नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएचजी गवर्नमेंट कॉलेज डीग। आज हम हमारे इस व्याख्यान में आदर्श परीक्षण के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्या सहित हल करेंगे। ऋक् साम च छंदो यजुषीम कस्मात् समुत्पन्नानि यज्ञ विशेषात्। ऋग्वेद में सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में पुरुष सूक्त अन्यतम है। 16 मंत्रों वाले पुरुष सूक्त के 9वें मंत्र में उल्लेख है कि यज्ञ विशेष से ऋचाएं, गीत, विशिष्ट मंत्र, गायत्री आदि छंद तथा गद्यात्मक मंत्र उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वैदिक सूक्ति विशेषे दोषावस्तर इति पदस्य को अर्थः अंधकार नाशकः। ऋग्वैदिक सूक्ति विशेष में दोषावस्तर का अर्थ दिन रात उत्तम बुद्धि से नमस्कार करना है। अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि हम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले प्रतिदिन और दिन रात उत्तम बुद्धि से नमस्कार करते हुए समीप आते हैं। यह मंत्र अग्नि सूक्त का 7वां मंत्र है। पापाचारिणो दस्यो नाशकः वैदिक देवः इंद्र। इंद्र ऋग्वेद के सबसे महान देवता हैं। इंद्र की स्तुति 250 सूक्तों में की गई है। ऋग्वेद की ऋचाओं के अनुसार इंद्र के 3 गुण कहे गए हैं। तदनुसार इंद्र असुरों को युद्ध में जीतने वाला और शत्रु हंता है। इंद्र के विशेषण हैं दस्यो हंता, वज्री, वज्रिन, वज्रबाहु, शचीपति, शतक्रतु, मरुत्वान, मध्वा, वृत्रः, वृथन, पुरंदर, वसुपति आदि प्रमुख हैं। ऋग्वैदिक हिरण्यगर्भ सूक्तस्य का देवता प्रजापति। ऋग्वेद के 10वें मंडल हिरण्यगर्भ सूक्त का महत्वपूर्ण स्थान है। इस सूक्त का देवता प्रजापति है। त्रुष्टुप छंद में निबद्ध है। प्रारंभ के सूक्त में का शब्द से प्रजापति की ओर संकेत किया गया है। छंदोग्य ब्राह्मणम केन संबंधम सामवेदेन। सामवेद से संबंध 9 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिनमें से छंदोग्य ब्राह्मण भी है। ब्राह्मण ग्रंथों के नाम हैं पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, छंदोग्य, सामविधान, आर्ष्य, देवता अध्याय, संहितोपनिषद, वंश तथा जैमिन्य ब्राह्मण। छंदोग्य ब्राह्मण को मंत्र ब्राह्मण के नाम से भी अभिहित किया गया है। सृष्टि स्थिति प्रलय विषेकम विवेचनम उपलभ्यते नासद्य सूक्ति। नासद्य सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। यह महत्वपूर्ण दार्शनिक सूक्त है जो मूलतः सृष्टि की उत्पत्ति की कथा का निर्देशन करता है। इसलिए विद्वत समाज में इस सूक्त को सृष्टि उत्पत्ति सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। कठोपनिषद केन वेदेन संबंधः कृष्ण यजुर्वेदेन। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा पर उपलब्धि है ग्रंथ अपने प्रकृष्ट अद्वैत तत्व के प्रतिपादन के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है, जो 2 अध्याय, 6 वल्ली तथा 180 मंत्रों में निबद्ध है। इसमें यम नचिकेता संवाद, आत्मा और मृत्यु के स्वरूप का वर्णन है। कृष्ण यजुर्वेदस्य आरण्यकम अस्ति तैत्तरीय आरण्यकम। आरण्यकों में ज्ञान योग एवं कर्म योग दोनों का समन्वय मिलता है। ऋक, यजु, सामवेद में आरण्य ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। कृष्ण यजुर्वेद्य तैत्तरीय आरण्य ग्रंथ में 10 प्रपाठक हैं। अग्नि की उपासना, इष्ट का चयन, पंच महायज्ञ का उल्लेख इसी आरण्य ग्रंथ में हुआ है। कहा वेदानां भाष्यकारः न अस्ति मल्लिलनाथः। मल्लिलनाथ ने वेदों पर कोई भाष्य नहीं लिखा है। ऋक् प्रति साख्यानुसारेण स्वराणाम सन्ति त्रिविध भेदः। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमुख विषय, क्षमा कीजिएगा, ऋक् प्रति शाखया अनुसारेण स्वराणाम सन्ति त्रिविध भेदः। किसी भी के स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसके आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते अमृतम इति उक्ति अस्ति केनोपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथों की आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते अमृतम, यह उक्ति केनोपनिषद से उद्धृत है।
निरुक्त्यं यस्य मंत्रस्य विनियोग प्रयोजनं प्रतिष्ठानं विधि चैव तद इह उच्यते इति पूर्यात् ब्राह्मणम। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमुख विषय यज्ञों का प्रतिपादन और उनकी विधियों की व्याख्या है। इन ग्रंथों को ब्राह्मण कहे जाने के 3 कारण माने जाते हैं। तदनुसार इनके 3 अर्थ हैं। ब्रह्मांड का अर्थ मंत्र है, अतः मंत्रों की व्याख्या एवं विनियोग प्रस्तुत करने के कारण इन्हें ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्मांड का अर्थ यज्ञ भी है, अतः यज्ञों की व्याख्या और विवरण प्रस्तुत करने वाले ग्रंथों को भी ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्मांड का अर्थ रहस्य भी है, अतः वैदिक रहस्यों का उद्घाटन करने के कारण भी इन्हें ब्राह्मण कहते हैं। आरण्यकानि संबंधानि सन्ति वानप्रस्थ आश्रमेण। जो अरण्य में पढ़ा जाए या पढ़ाया जाए उसे आरण्य ग्रंथ कहते हैं। जीवन को 4 अवस्थाओं में विभक्त किया गया है, जिन्हें आश्रम कहते हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। वानप्रस्थी अरण्यों में जाकर जीवन व्यतीत करते हैं, वहीं पढ़ते और पढ़ाते हैं। उच्चै उद्दातः नीचै अनुदातः समाहारः स्वरिता इति सूत्राणां सूत्रकारः कः? पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ में इन सूक्तों का उल्लेख किया है। कहा पाठ? अष्टविधः विकृति पाठ। वैदिक मंत्रों के 2 प्रकार के पाठ उपलब्ध हैं, संहिता पाठ और पद पाठ। संहिता पाठ के भेदों में 8 प्रकार का विकृति पाठ है। विकृति पाठ हैं वे क्रमशः जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ एवं घन पाठ।